केरल के कोझिकोड इलाके में रविवार की रात को शाहरुख नाम के एक लड़के ने चलती ट्रेन में अचानक कुछ यात्रियों के ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी थी, जिसके बाद उसकी पकड़ धकड़ के लिए कई टीमें लगाई गई और रेलवे पुलिस के साथ ही महाराष्ट्र एटीएस ने उसको महाराष्ट्र के रत्नागिरी इलाके से गिरफ्त में लिया था और उसके बाद उससे पूछताछ की गई थी, क्योंकि आरोपी शाहरुख ने बताया कि उसने जो ट्रेन चल रही थी चलती ट्रेन में उसने कई लोगों के ऊपर यात्रियों से उसका अचानक झगड़ा हुआ था, ऐसा उसका आरोप है। उसके बाद उसने उन पर तेल छिड़ककर आग लगा दी थी, जिसके बाद उसकी पूछताछ के बाद उसने ये बताया कि वो दिल्ली के शाहीन बाग इलाके का रहने वाला है। इस वक्त हम शाहीन बाग इलाके में ही है। शाहीन बाग के 21 नंबर गली में शाहरुख का घर है, जिसके परिवार में उनके माता पिता ने बताया कि वो खुद चाहते हैं कि इस पूरे मामले में न्याय हो। अगर उनका बेटा दोषी है तो उसे सजा होनी चाहिए। दरअसल शाहरुख के बारे में जानकारी दे दें कि उसने ये जो पूरी घटना को अंजाम दिया है वो किस मकसद से किया था, क्योंकि क्या किसी संगठन के दबाव में या फिर किसी संगठन के संपर्क में वो है, इसके बारे में दिल्ली पुलिस भी अब जांच में जुट गई है। क्योंकि महाराष्ट्र एटीएस ने जब उसे गिरफ्त में लिया था तो उसके बाद उसे केरल पुलिस को सौंपा है। केरल पुलिस आज यानी 2 दिन बाद दिल्ली के शाहीन बाग आई थी और वहां पर उसके माता पिता से बात की थी। वहीं दूसरी तरफ आपको जानकारी दे दें कि सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी इस पूरे मामले में जांच कर रही है, क्योंकि जो आरोपी इस वक्त शाहरुख है, शाहरुख सैफी उसका पूरा नाम है और वो दिल्ली के शाहीन बाग का रहने वाला है। शाहरुख अपने पिता के लकड़ी के कारोबार में हाथ आजमाता है और ये कहा गया है उसके पिता की तरफ से कि शाहीन बाग थाने में उसके पिता ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी। दरअसल 31 मार्च को उनके पिता के मुताबिक 31 मार्च की सुबह 9 बजे शाहरुख अपने काम के सिलसिले में नोएडा के निठारी गांव में गया था, जहां पर उसके पिता का लकड़ी का कारोबार है। लकड़ी के काम के दौरान वो जब वापस नहीं आया और अगले दिन भी वापस नहीं आया तो 2 अप्रैल को उसके पिता की तरफ से शाहीन बाग थाने में यहाँ पर इसी थाने में शिकायत दी गई थी और गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद ईडी एंट्री करके दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच की। लेकिन ये जानकारी उन्हें तब पता चली जब केरल पुलिस यहाँ पहुंची थी और यहाँ की जांच पड़ताल की गई थी, क्योंकि महाराष्ट्र के रत्नागिरी में जब उसके फोन की लोकेशंस और दूसरी चीज़ों से टेक्निकल सर्विलांस के थ्रू और सीसीटीवी कैमरा फुटेज की मदद ली गई थी, तो एटीएस को और आरपीएफ को ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद उसकी सफलता मिली थी और शाहरुख सैफी को हिरासत में लिया गया था। शाहरुख सैफी को अब केरल पुलिस को दिया गया है। केरल पुलिस तो उस पूरे मामले में जांच कर ही रही है। वहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी इस पूरे मामले में इस वक्त उसके परिजनों से पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस वक्त शाहरुख के भाइयों से पूछताछ कर रही है, उनके दोस्तों से पूछताछ कर रही है और उसके साथ ही उसके मोबाइल नेटवर्क को खंगाला जाएगा कि क्या वो किसी संगठन से जुड़ा है जो देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। क्योंकि जिस तरीके से शाहरुख ने पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है वो काफ़ी हैरान और चौंका देने वाला है, क्योंकि इस तरह की हरकत जो है कोई ना कोई इसने द्वेष से करता है। लेकिन यहाँ पर चलती ट्रेन में यात्रियों के ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा देना काफ़ी बड़ी चीज़ है और इसी वजह से इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी मामले की जांच कर रही है। वहीं महाराष्ट्र एटीएस उससे पूछताछ करने के बाद उसे केरल पुलिस को सौंप चुकी है, क्योंकि केरल पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। वहीं ये देखा जा रहा है कि आखिर क्यों किस मकसद से उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था, क्योंकि जिस तरीके से चलती ट्रेन में किसी भी यात्री को या झगड़ा हो जाए तो उससे कहीं ना कहीं सहूलियत या उसके साथ रजामंदी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर शाहरुख सैफी ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए तेल छिड़ककर उन यात्रियों को जिंदा जला दिया था और उसके बाद उस पूरे घटनाक्रम में 8 यात्री भी घायल हुए थे, जिसके बाद मुश्किल से उसकी गिरफ्त में उसे लिया गया था, जिसके बाद केरल पुलिस उसे लेकर गई है। तो इस पूरे मामले में अगर बात करेंगे तो अभी भी जांच की दिशा जो है उसके आसपास है, क्योंकि शाहीन बाग के जो लोग हैं शाहीन बाग इलाके में जिस तरह से अब पुलिस की टीमें अलग अलग तरीके से जांच कर रही है, तो उसके संगठन को देखा जा रहा है कि क्या किसी दबाव में या किसी ऐसे संगठन के संपर्क में तो शाहरुख खान नहीं है। क्योंकि जब पुलिस की टीमें यहाँ पहुंची थी तो केरल पुलिस ने उसके माँ बाप से बात की थी, उसके परिवार का हुलिया जाना, उसके परिवार के बारे में जानकारी ली और उसके बाद अब पुलिस की टीमें इस पूरे घटनाक्रम में
जांच कर रही है और ये पता लगा रही है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, क्योंकि महाराष्ट्र एटीएस ने पूरी पूछताछ करने के बाद शाहरुख को केरल पुलिस को सौंप दिया है। वहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी इस मामले में पड़ताल कर रही है, उसके परिजनों से पूछताछ कर रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर इस पूरे नेक्सस के पीछे कौन है। क्या शाहरुख ने जानबूझ के ये सब किया था या फिर किसी संगठन या किसी दबाव में आकर उसने इस घटना को अंजाम दिया था। इस सब की जानकारी यहाँ पर की जा रही है।